नमस्कार, मैं श्रेयांश कुमार। एक बार फिर वही सवाल सामने खड़ा है, क्या हमारा देश न्याय से चलता है या प्रभाव रसूख से? उन्नाव केस में आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर एक नई और चौंकाने वाली खबर सामने आई। हाई कोर्ट ने उसकी सजा सस्पेंड कर दी है। इस खबर को सामने आते ही देश भर में बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकान तक लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह फैसला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या आम जनता की उम्मीद पर एक चोट? यह समझना बेहद जरूरी है, यह मामला सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर का नहीं, यह उस पूरी न्याय व्यवस्था का सवाल है जिस पर देश की आम जनता भरोसा करती है। जब तक एक ताकतवर दोषी ठहराया जा चुके नेता राहत मिलता है तो आम नागरिक के मन में सबसे पहले डर पैदा होता है। क्या पीड़ित और उसके परिवार फिर से असुरक्षित महसूस नहीं करता? क्या न्याय की लंबी लड़ाई लड़ने वालों का हौसला नहीं टूटता है? कानून अपनी प्रक्रिया से चलता है, इस पर कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल यह है, क्या न्याय सिर्फ कागज और दलील तक सीमित है? क्या उनमें जनता की संवेदनाओं की कोई जगह है? जब कोई ताकतवर दोषी राहत पाता है तो समाज में क्या संदेश जाता है कि लड़ाई लंबी है, कि कमजोर के लिए न्याय आसान नहीं है और रसूख वालों के लिए रास्ता खुले। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ा बताती है कि भारत में हर साल 30,000 से ज्यादा रेप मामले दर्ज होते हैं। हर रोज औसतन 80 से अधिक घटनाएं, इनमें से कई मामले आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावित और आर्थिक रूप से ताकतवर और सामाजिक दबाव रखते हैं। क्या हर पीड़ित को उन्नाव जैसे लड़ाई लड़ने वाले को ताकत मिल पाएगी या फिर ज्यादातर मामले में डर, दबाव और समझौता से दफन हो जाएंगे? सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी न्याय मांगने अदालत पहुंचती है तो सवाल उठता है, उसे बचाएगा कौन? क्या ऐसे फैसले न्याय व्यवस्था से आम जनता का भरोसा कम नहीं करता? देश को भाषण से नहीं, भरोसे की जरूरत है, क्योंकि यह मामला हर माँ की चिंता, हर बेटी का डर और हर नागरिक की उम्मीद है। देश यह नहीं कह रहा है कि कानून का पालन ना हो, देश सिर्फ यह पूछ रहा है, क्या न्याय समय पर सख्ती से सबके लिए बराबरी दिखाई दे रहा है? जब तक इन सवालों का जवाब साफ नहीं होगा, तब तक हर राहत, हर सजा सस्पेंड न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती रहेगी। यही सवाल और आज पूरे देश पूछ रहा है। जय हिंद, जय भारत।